कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। रेडिकलाइजेशन खुलेआम हो रहा है और इसको पता नहीं है। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि हाउ वाज दिस मैन आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फंडिंग द टेररिस्ट। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। अब तो जो है ना, अब हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। एक तरह से तो ये बड़ा मजाइका खेज बयान है, बड़ा रिडिकुलस है, क्योंकि सबक किसने किसको सिखाया था ये तो बड़ा क्लियर हो गया था मई में। जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से जो है अपने जो है वो हम डेथ वारंट साइन करके जो है जहाजों में गए थे। ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। सच आखिरकार कभी ना कभी बाहर निकल के आ ही जाता है। मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान का नाम आ रहा था दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में, तो इस समय सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि भारत के लाल किले से लेकर के कश्मीर तक हम जो है इनको ब्लीड करेंगे, और हमने वो करा भी और हम करके भी दिखाएंगे। तो ये एक ठोस सबूत जो है वो भारत को मिल गया है इनके खिलाफ। अब इनके ऐसे ही एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ये बड़े बड़े बयानात देते हैं और फिर ये फंस जाते हैं, फिर ये धुले भी जाते हैं भारत के द्वारा। अब अगला नंबर जो है इनका पूरी तरह से तय हो गया, यानी कि इनकी फील्डिंग जो है वो पूरी तरह से सेट हो गई है। भारत जो है इनको मिलकर बजाएगा। 72 घंटों से दिल्ली ब्लास्ट के टेरर लिंक्स जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत जहां सोच भी नहीं सकता हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे तो ये जो आप जज्बा है ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है। पाकिस्तान की और खास तौर पे सिलिकॉन वैली तो हमारा फेवरेट जो है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। तो दे विल पे फॉर देयर जेनरेशंस टू कम, उनको अपनी नस्लों के जरिए जो है ये पे अदा करना पड़ेगा। बाहर से किसी को नहीं बुलाना मैंने, तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे करम किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। जायका खेज बयान है, बड़ा रिडिकुलस है, क्योंकि सबक किसने किसको सिखाया था ये तो बड़ा क्लियर हो गया था मई में, तो और दुनिया ने भी देखा। लेकिन फिर भी कौमी सलामती और सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र इन बयानात से पाकिस्तान को यू थिंक कि मजीद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, दे बिलीव इन क्वालिटी, दे डू नॉट बिलीव इन क्वांटिटी। नहीं मिलता है, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी एंड वी आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। और इस बार हमने ये भी बता दिया है हम दिफा नहीं करेंगे, हम इस बार जो है अंदर जाएंगे और इस बार उधर अंदर जाएंगे कि ये सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर नहीं होगा बल्कि ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए हैं इस टाइम पे, और अगर नस्लें बच गई तो हम तो चाहते हैं। आपको कल साहब मैं अगले दिन किसी को बता रहा था सच्ची दिल की बात, मैंने कहा यार आपको पता ही नहीं है कि हमें कितनी तकलीफ है बॉर्डर बंद होने की इंडिया के साथ। हम चाहते हैं ये बॉर्डर खुलें, ये मामला ठीक हो। पंजाब हम भी यार देखना चाहते हैं। मैं अगले दिन किसी दोस्त को बता रहा था, फर्स्ट टाइम व्हेन आई एवर सॉ इंडिया, तो पता कहां से देखा मैंने, व्हेन आई वॉच्ड अ मूवी कैरी ऑन जटा। मतलब मैं इंडियन पंजाब की, इंडिया को तो देख रहे थे बॉलीवुड के जरिए, लेकिन इंडियन पंजाब की वो एक मूवी थी कैरी ऑन जटा। वो मुझे किसी ने कहा जी देखो बड़ी हंसने वाली मूवी है, मैंने वो देख ली। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। तो कल साहब
दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि 75 साल हो गए हैं, 70 साल यार, ये दोनों मुल्क एक जैसे ही सोचते हैं। तकलीफ है, हम चाहते हैं इंडिया से बॉर्डर खुले, हम अपने मुल्क की, वी स्टैंड विद पाकिस्तान इन एवरी थिक एंड थिन, जो भी हो, जिंदा मौत, हर चीज पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम चाहते हैं यार इंडिया से बॉर्डर खुले, चीजें बेहतर हो। मतलब ये जस्ट एक पॉइंट है, बाकी जो मर्जी को कहे। वो लास्ट पॉइंट रह गया, नेक्स्ट सीडीएस वाला। मुझे आप एक बात बताइए, ये जरा कल साहब थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सर जो है ना, सर वो बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स को भी मिलते हैं, तो वो गिव अ मैसेज टू समवेयर जाता है तो वहां के गवर्नर को कॉल ऑन करेगा, उसके सीएम से मिलेगा, वहां पर अगर कोई किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वो मिलता है, कटता नहीं है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट सीडीएस, वो ज्यादा जरूरी बात है। मुझे एक बात बताइएगा कमर चीमा साहब, अगेन बड़ी इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं इस बात पर, कौन ऐसा पत्रकार है जो नहीं चाहेगा? मैं ये बात कह रहा हूं, अभी तक वही प्रूफ मिला है, इसलिए प्रूफ के हिसाब से बात कर रही है कि 20 लाख नहीं, ये चेक करिए, लार्ज स्केल फंड डाइवर्जन ये बंदा कर रहा है। ये अल्फाला यूनिवर्सिटी इतना बड़ा ये गढ़ कैसे बन गया आतंकवादियों का? ये जितने थे सारे टेररिस्ट थे। वो अपने भाई को सब कुछ बता रहा है कि मैं इससे भी कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं। मैं ये मान नहीं सकता कि इस बंदे को नहीं पता था कि अल्फाला यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। लगभग 3 टन एमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो रहा है वहां पे, वेपन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, एम्युनिशन है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद वो फंड्स कहां गए, उसने कैसे फंड्स घुमाए? क्योंकि इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है ना लाल किले का, दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि 20, 25, 30, 50 लाख से फंड हो जाए, नहीं, क्योंकि ये सस्टेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। इस आदमी के बारे में और फिर हुआ क्या है, पुराना वीडियो भी दिखाऊंगा, सारी चीजें विस्तार में आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। दोस्तों, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है जावेद अहमद सिद्दीकी, अरेस्टेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। सबसे पहले मैं आपको अपना पुराना वीडियो दिखाना चाहता हूं, पुराना यानी कि 4-5 दिन पुराना, 6-7 दिन पुराना, जिसमें मैंने बताया था इस आदमी के बारे में, इसकी कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये कौन कौन सी कंपनी चलाता है, और मैंने ये भी बोला था कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसको नहीं पता। इट्स नहीं है इस बंदे की, जो उसका मालिक है उसकी तो दर्जन भर कंपनियां, जवाद है उसका नाम, उसकी तो दर्जन भर कंपनियां, अल-फलाह फलाना, अल-फलाह ढिमका, अल-फलाह ढिमका, ये उसकी तो बहुत पूरी एक फेरिस्त है। ऑल दीज कंपनीज रिकॉर्ड शुड बी सीज्ड, और इनमें पता लगाएं, सरकार पता लगाए कि कहां तक घुसा हुआ है। ये कह रहा है कि इसको नहीं पता लगा, इसको नहीं पता लगा कि लगभग 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट ये पिछले 2 साल से इकट्ठा कर रहे थे और फरीदाबाद में जमा कर रहे थे। और जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबर सामने निकल के आ रही है कि कैसे पाकिस्तानियों की जो सच्चाई है आखिरकार वो सामने निकल के आ रही है, और ऑब्वियसली हर बार आती है, हर बार ये ऐसे बयानात जो है वो हमला करने के बाद कहीं ना कहीं दे देते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच ही जाता है और वायरल हो जाता है, फिर जो है इनको ठोका जाता है जम के। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक और प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसने भी ऐसे ही बयानात दिया था, फिर भारत ने जो है उसकी जम के धुलाई करी थी। मुझे प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं याद है, बट आप सर्च करिएंगे तो आपको ऑब्वियसली दिखाई देगा। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कहा है कि भारत के लाल किले से लेकर के कश्मीर तक हम उसको बचाएंगे। इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि ये जो लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये पाकिस्तान के द्वारा ही कराया गया है। ये पाकिस्तान के टेररिस्ट का काम है, पाकिस्तान के आईएसआई का काम है, और अब भारत को इनके खिलाफ जो है कड़क सबूत जो है वो मिल गया है। अब भारत वैसे ही प्लानिंग कर रहा है, और कल इंडियन आर्मी चीफ ने इंडिया के जिस तरह से पाकिस्तान को वार्निंग दी है उसके बाद से तो मानो पाकिस्तान में हाय अल्लाह हाय तौबा शुरू हो चुका है। यानी कि इनको काफी डर है कि कहीं आधी रात पिछली बार के तरीके हमको बजा ना दिया जाए भारत के द्वारा। ये पूरी जो है सिक्योरिटी अपने तरफ से करने की कोशिश करते हैं, तब भी उसमें लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। इनका नुकसान पहले ही बहुत हुआ था और अब ये और करवाना चाह रहे हैं, यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी इन लोग ने मार ली है भारत से पंगा लेकर के।
तो अब की बार तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होना पूरी तरह से तय है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।